हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अभिषेक है फ्रेंड्स। एंड लर्निंग मार्केट यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बैक टू बैक मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आप लोग ज़रूर सीखिए इन सारी वीडियो से, और सारी की सारी पावरफुल वीडियो कॉन्सेप्ट के साथ लाइव मार्केट में एक्सप्लेन करके मैं चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करता हूँ फ्रेंड्स। ओके, तो आज की इस वीडियो में काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं कि सप्लाई प्राइस एक्शन प्लस सप्लाई डिमांड कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ किया जाएगा। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। चीज़ों को पहले बहुत बेसिक चीज़ें समझनी पड़ती है। बेसिक ही आपकी सफलता का राज है समय। ओके, छोटी छोटी चीज़ों को आपको समझना है। सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ों को समझना है। बड़ी चीज़ें कोई भी समझ सकता है, पर छोटी चीज़ें आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ बातें आपको बताया, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई भी आप फोर व्हीलर है ना, कोई आप फोर व्हीलर गाड़ी चलाते हैं, छोटी मोटी गाड़ी कोई चलाते हैं ना, सेंट्रो हो गया या अल्टो हो गई, कोई गाड़ी आप छोटी गाड़ी चलाते हैं ना, सब बेसिक ड्राइविंग है ना। बेसिक ड्राइविंग कैसे की जाती है ना। उसके बाद आप BMW चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, सेम कॉन्सेप्ट है ना। बड़ी लेवल, बड़ी गाड़ी है ना, बड़ी गाड़ी रहेगी, बड़ा स्पीड रहेगा है ना। तो वहां पर आप एक अपग्रेड होते हैं ना, बड़े लेवल पे जब काम करते हैं। तो बेसिक चीजें इंपॉर्टेंस क्या है, ड्राइविंग सीखना है ना। तो इंपॉर्टेंस क्या है, छोटी गाड़ी से आप सीख सकते हैं है ना कि बड़ी गाड़ी सीखेंगे तो एक बार कहीं पर अगर ठुक गई, आप समझ लीजिए कहीं पर लड़ गई, तो नुकसान काफी बड़ा होगा है ना। तो छोटी गाड़ी रहेगी तो कम नुकसान है ना। तो ये सब बेसिक चीजें हैं, थोड़ा सा आपको माइंड सेट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये छोटी मोटी बातें जो होती है, मैं जरूरी समझता हूँ ये सब बातें, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ पहले ही। तो यहाँ पर आपको चार कॉन्सेप्ट सिर्फ समझना है। इन्हीं चारों में सारे के सारे राज छुपे हुए होते हैं, जो कि मैं एवरीडे मैं यही कॉन्सेप्ट को यूज करता हूँ, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यही चार चीजों को आपको समझना है। चार चीजें पता है सबको। ये क्या है, रैली है, ये हुआ बेस, ये है रैली। ओके, ये है रैली, ये है बेस, ये है ड्रॉप। अगेन ये होगा ड्रॉप बेस रैली, अगेन ये हुआ ड्रॉप बेस ड्रॉप। ओके, तो यानी यही चार स्टेप हैं। अब समझना इसमें ये है, ये जो चीजें अभी मैंने बताया, ये किसका पार्ट है, सप्लाई एंड डिमांड का है ना। ये पार्ट रहा सप्लाई एंड डिमांड का, कि ये सप्लाई एंड डिमांड में ये सब चीजें हैं। ओके, अभी जब ड्रॉ करने जाएंगे, वो कहां पर आएगा, कैंडलस्टिक पार्ट पे एंड प्राइस एक्शन पे है ना। प्राइस एक्शन, इसलिए प्राइस एक्शन मींस जो यूज करना है इसमें, स्ट्रेंथ आपको यूज करना है। स्ट्रेंथ मींस की क्विकली मूव होना चाहिए है ना। स्ट्रेंथ मींस की मार्केट ऐसी होनी चाहिए। ओके, ना कि ऐसी है ना। तो ये मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है ना, पावर नहीं है। ये क्या है, पावर वाली मार्केट है, स्ट्रॉन्ग मार्केट। ओके, ये कुछ क्या है, रेंजिंग मार्केट टाइप है ना। रेंजिंग भैया मेजर अप ट्रेंड चल रही है ना। रेंजिंग मार्केट प्लस मेजर अप ट्रेंड, ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड डायरेक्टली अप है ना। तो सप्लाई एंड डिमांड को कहां पर यूज करेंगे, इस एरिया में, ना कि आप इस एरिया में यूज करेंगे है ना। यहाँ पर आपको नहीं यूज करना है। सप्लाई एंड डिमांड कॉन्सेप्ट कहां पर नहीं, इस एरिया में यूज करना है। इसमें अपने को फाइंड करना है ये सारा कॉन्सेप्ट है ना। ये फोर स्टेप, अभी ये चीजें आपको पता चल गया कि कहां पर अप्लाई करना है और कहां पर नहीं अप्लाई करना है ना। अब मैं आपको चलता हूँ कुछ चार्ट पे, वहां पर मैं आपको बैक टू बैक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। और कुछ जो मैंने ट्रेड लिए हुए हैं, वो इन्हीं सब कॉन्सेप्ट पे लिया हुआ ट्रेड, तो वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको एक्चुअल में रिलेट कर पाए रियल मार्केट से है ना। ये ट्रेड वगैरह जो भी ट्रेड मैं लेता हूँ, इस ग्रुप में आप जरूर ज्वाइन कीजिए। अभी ट्रेडिंग इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप ज्वाइन जरूर है। मेरे बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, इस ग्रुप में आपको सारी पड़ेगी। एवरीडे प्रैक्टिस का, एवरीडे चार्ट का, एवरीडे ट्रेडिंग का, जो भी चीजें हैं, सारी इंफॉर्मेशन में इस ग्रुप में मैं अपडेट करता रहता हूँ डे बाय डे। करेक्ट, तो शुरुआत करते हैं अपन, इसी पे शुरुआत कर लेते हैं, इसी चार्ट में। तो अभी प्रॉब्लम ये होता है कि सभी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ड्रॉ कैसे किया जाता है ना। मेन पार्ट आता है कि ड्रॉ कैसे है ना। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये कि ड्रॉ कैसे करना है, बेस को कैसे पकड़ना है, रैली को कैसे पकड़ना है, ड्रॉप को कैसे पकड़ना है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट को मैं अभी यहाँ पर आपको, अगर आप
इस ग्रुप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो इस ग्रुप में ज्वाइन हुई है। ज्वाइन होने के बाद थोड़ा सा आप ऊपर जाएंगे स्क्रॉल करके, तो हाउ टू ड्रॉ सप्लाई एंड डिमांड जो यहाँ पर कैंडल्स को मैंने बना के स्टेप बाय स्टेप मैंने ड्रॉ करके यहाँ पर आपको यहाँ पर सेंड किया हुआ चार्ट। इस चार्ट को ओपन करके आप कैंडल्स को देखिए कैसे कैसे ड्रॉ किया गया है बॉक्स को। मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीजें ताकि आपको समझ में आए। जैसे बेरिश पैटर्न, बेरिश पैटर्न मीन्स सप्लाई जो, यानी मार्केट क्या होगी अप ट्रेंड, यानी ग्रीन कैंडल का मतलब होता है कि मार्केट ये है अप ट्रेंड, है ना, मार्केट क्या होगी अप ट्रेंड। तो लास्ट कैंडल का लास्ट कैंडल है ना, ये यहाँ पर क्लोज हुआ मार्केट और यहीं से मार्केट क्या हुआ कंटिन्यू ड्रॉप हुआ, यहीं से मार्केट कंटिन्यू ड्रॉप हुआ। अब इस एरिया पे लास्ट वाला यानी ये क्या चल रही है मार्केट अप ट्रेंड, है ना, समझने की कोशिश कीजिए इस एरिया पे कैसे मार्केट चल रही है, मार्केट गई गोइंग अप, तो यहाँ पर कुछ ऐसे कैंडल बनी है ऐसे ये वाली एंड गोइंग डाउन, तो यानी ये स्टेज, तो ये स्टेज क्या है आर, है ना, रैली, बी यानी बेस यानी ड्रॉप, तो आर बी डी यानी रैली बेस ड्रॉप। तो ये अपने को समझ में आया कि रैली बेस ड्रॉप चल रहा है। उसके बाद आपको ड्रॉ करने के लिए आपको अब ये कैंडल्स जो बनी कैसे ड्रॉ करेंगे, सिंपल आपको लास्ट कैंडल यहाँ पर जो होगा यानी ये कैंडल लास्ट कैंडल, अब ये कैंडल को आपको देखना है कि ये कौन सी कैंडल है। अगर इनसाइड कैंडल है, स्मॉल बॉडी है, तो क्या करेंगे आप, जो अपर शैडो होगा चाहे वो ग्रीन कैंडल का अपर शैडो हो चाहे वो रेड कैंडल का अपर शैडो हो, सबसे हाई शैडो पे आप ड्रॉ करेंगे, सबसे फर्स्ट लाइन। ओके, सेकंड जो आप लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करेंगे, अगर यहाँ पर स्मॉल स्मॉल यहाँ पर अगर कोई स्मॉल बेरिश कैंडल है एंड इन साइड बार में है, यानी इस कैंडल के आप हाई शैडो और लो शैडो के अंदर ही ये कैंडल बना है प्लस बॉडी के, तो सिंपल आप क्या करेंगे क्लोजिंग पे आप ड्रॉ करेंगे। ये बॉक्स जो स्क्वायर बॉक्स है ना, सिंपल स्क्वायर बॉक्स का यही मतलब है कि कैसे ड्रॉ किया जाएगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे मैंने अपर साइड पे एक ऐसे ड्रॉ किया है एंड क्लोजिंग पे ड्रॉ किया है, तो ये एरिया आपका हो जाएगा सप्लाई जोन यानी मीन सेलर जोन। ओके, अगर फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि डार्क क्लाउड कवर है ना, कैंडल स्टिक पैटर्न से, अब यही मार्केट क्या होगी अप ट्रेंड चल रही है, ठीक। बेरिश पैटर्न का मतलब है कि मार्केट डाउन ट्रेंड आएगी, है ना, मार्केट अप ट्रेंड है तो मार्केट डाउन ट्रेंड आएगी। बुलिश पैटर्न का मतलब हुआ कि मार्केट डाउन ट्रेंड है यानी मार्केट अब बुलिश होगी, तो ये सारा का सारा डिमांड जोन हो गया, ये आपका हो गया सप्लाई जोन। ओके, तो चार्ट को कंफ्यूज ना हो। अब डार्क क्लाउड कवर है तो यहाँ पर जो सबसे हाई शैडो होगा उस पर ड्रॉ करना है, प्लस अगर बॉडी जो है वो इस ग्रीन कलर के अंदर ही है क्लोजिंग दिया है तो आप उस पर बॉडी पे ड्रॉ करेंगे, तो यानी ये हमारा ड्रॉ होगा, है ना। ये हुआ डार्क क्लाउड कवर का। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर बेस सिंगल फिंगर सबसे हाई शैडो पे। ओके, अब यहाँ पर उल्टा हो गया, इसमें हम रेड कैंडल के क्लोजिंग पे ड्रॉ करते थे क्योंकि ये ग्रीन कैंडल के अंदर क्लोजिंग देता था। ओके, बट यहाँ पर क्या है कि ग्रीन कैंडल के अंदर क्लोजिंग, ग्रीन कैंडल के आउटसाइड क्लोजिंग हुआ, तो अब हम क्या करेंगे इसी चीज को उल्टा कर देंगे, पर ड्रॉ करने का मेथड सेम है। यहाँ पर भी अंदर ड्रॉ करते थे पर यहाँ पर भी अंदर ही ड्रॉ करेंगे। अब जो ग्रीन कैंडल थी वो हमारी हो गई रेड कैंडल एंड जो रेड कैंडल थी वो बन गई हमारी ग्रीन कैंडल, यानी स्विच हो गया, है ना, कैंडल्स जो होगी वो स्विच हो गई। तो सिंपल आप यहाँ पर ग्रीन कैंडल के ओपनिंग प्राइस पे ड्रॉ करेंगे जहां से ओपन हुआ, प्लस यहाँ पर जो हाई होगा शैडो का उस पर ड्रॉ करेंगे, तो ये हो जाएगा बेरिश इंगल्फिंग का ड्रॉ करने का सप्लाई जोन मेथड। ओके, तो यानी मींस सेलर्स जोन एरिया। ओके, और ये कब बनेगा, मार्केट जब अप ट्रेंड होगा तो यहाँ पर बेरिश इंगल्फिंग बना एंड गो डाउन, तो ये हमारा बेस एरिया, यानी बेरिश इंगल्फिंग क्या है सप्लाई जोन यानी बेस एरिया। ओके, यानी रैली बेस ड्रॉप। और सेम कॉन्सेप्ट है आपका डिमांड जोन ड्रॉ करने का, तो मैंने एक को बता दिया है, सेम इसी को उल्टा करना है आपको। सिंपल ये जो स्क्वायर बॉक्स है सिर्फ आपको इसी स्क्वायर बॉक्स को ध्यान से देखना है कि कहाँ कहाँ पे इसने मैंने टच करके कैसे ये ड्रॉ किया गया है। ओके, तो ये बहुत बेसिक चीज़ें है, बहुत ही नॉर्मली और बहुत ही अच्छे से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ताकि दोबारा प्रॉब्लम ना हो। ओके, जो चीज़ें सीखी एक ही बार सीखिए, दोबारा प्रॉब्लम के लिए
कंफ्यूजिंग नहीं क्रिएट करना फ्रेंड्स। ओके, तो अभी आपको ये समझ में आया कि ड्रॉ कैसे करना है। अब हम क्या देखेंगे, अब हमारा जो लास्ट पॉइंट आता है वो हमको देखना है कि मार्केट कुछ ऐसा होना चाहिए, हमने इसके बारे में डिस्कस किया है, ना कि मार्केट कुछ ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, हमको जो मार्केट चाहिए वो कंडीशन चाहिए ये वाली हमको कंडीशन नहीं चाहिए। तो आपको अब क्या नेक्स्ट स्टेप लेना है, ये वाली मार्केट को फाइंड करना है और इसको इग्नोर करना है डायरेक्टली। ओके, इस मार्केट में आपको डिमांड जोन फाइंड करना है एंड अगर मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड है, ओके, तो सप्लाई जोन फाइंड करना है, सॉरी डिमांड जोन फाइंड करना है, इसमें आपको सप्लाई जोन फाइंड करना है। ओके, सेम कॉन्सेप्ट है आपका दोनों डायरेक्शन के लिए, डाउन ट्रेंड के लिए, अप ट्रेंड के लिए। अगर आपको डाउन ट्रेंड के लिए ड्रॉ करना है तो सिंपल ये वाली मार्केट चाहिए। ओके, ना कि ये वाली मार्केट। करेक्ट, यानी डिमांड जो ड्रॉ करने के लिए ऐसी मार्केट को इग्नोर करना है, डिमांड जो ड्रॉ के लिए ऐसी मार्केट आपको फाइंड करनी है, सप्लाई जोन के लिए ऐसी मार्केट और इसको इग्नोर करना है। अब आता है हमारा चार्ट पे, जो कि हम इन सारी चीजों को प्रैक्टिकली देखेंगे यहाँ पर कैसे ड्रॉ करना है। तो फॉर एग्जाम्पल ये रहा कुछ स्ट्रेंथ है ना। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट क्या है, स्ट्रांगली अप ट्रेंड, ये मैंने ड्रॉ किया है डेली टाइम फ्रेम पे। आप किसी भी टाइम फ्रेम पे स्विच कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा तो मिनिमम 5 मिनट टाइम फ्रेम, 1 मिनट पे भी जा सकते हैं। पर 1 मिनट पे आपको बहुत सी चीजें बहुत ध्यान देखनी पड़ती है, क्योंकि 1 मिनट पे गैप अप गैप डाउन ओपन होता है, स्पेशली बैंक निफ्टी में। अभी मैं वहां पर भी एक्सप्लेन करता हूँ। 1 मिनट पे भी आपको पहले मैं डेली पे दिखाया था यहाँ पे। तो सिंपल आपको स्ट्रेंथ क्या है, ये आपकी गुड स्ट्रेंथ है मार्केट की। ओके, सप्लाई जोन कहाँ पर है, ये आपका सप्लाई जोन ये है, ये सप्लाई जोन सॉरी डिमांड जोन ये रहा, डिमांड जोन ये रहा एंड डिमांड जोन ये रहा। तो ये 3 डिमांड जोन एरिया है। करेक्ट, अब इन्हीं डिमांड जोन पे आपको ड्रॉ करना है लेवल। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम इस डिमांड जोन पे ड्रॉ करेंगे। ओके, एंड हम इस पे ड्रॉ करेंगे। तो लास्ट कैंडल को लेना, लास्ट कैंडल मीन्स रेड कैंडल। ओके, ये मैं डिमांड जोन का बता रहा हूँ, अभी मैं आपको सप्लाई का भी बताता हूँ। तो मीन्स ये हुआ 3 मैंने डिमांड जोन ड्रॉ कर दिए हैं। करेक्ट, अब यहाँ पर आपको समझने वाली बात ये है कि इसमें से कौन सा आपको चूज करना है, कौन सा आपको इग्नोर करना है ना। मेन कॉन्सेप्ट अब यहाँ पर आता है, आप यहाँ पर अब ट्रिकी पार्ट हो जाता है थोड़ा। यहाँ पर देखेंगे हाई लिक्विडिटी मीन्स रेंज हुआ प्राइस। ओके, तो ऐसी जगह कोई स्ट्रेंथ नहीं है ना, प्राइस यहाँ पर ड्रॉप हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा मूव हुआ ट्रेंड पे। तो ऐसे में ऐसी चीजें आपको इग्नोर करना। मैंने आपको बोला था कि अगर ऐसी ऐसी कुछ चीजें चल रही हैं तो वहां पर इग्नोर कीजिए, है ना। वहां पर क्या होता है, सिंपल फेक ब्रेकआउट होने के चांसेस होते हैं ज्यादा। ओके, यानी स्टॉप लॉस हिट, मैक्सिमम चांसेस क्या होते हैं इस एरिया में फेक ब्रेकआउट होने के लिए। करेक्ट, आपको सिर्फ स्ट्रेंथ पकड़ना है। ये वाला तो हमारे किसी काम का नहीं रहा, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या प्राइस यहाँ से थोड़ा सा ड्रॉप हुआ, अगेन यहाँ पर अप गया, अगेन ड्रॉप हुआ। तो ये हमारे लिए कोई डिमांड जोन, ये परफेक्ट डिमांड जोन, ये इससे बोल सकते हैं वीक डिमांड जोन। ओके, वीक डिमांड जोन। अब अगला हमारा सेकंड वाला जो आता है, यानी ये वाला, इस पे आप देखेंगे प्राइस यूं गए गोइंग अप, गोइंग डाउन एंड गोइंग अप। तो यानी क्या है, पावर्स का ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, है ना। अब आपको यहाँ पर स्ट्रेंथ आपको मिल गया, जो स्ट्रेंथ हम बात कर रहे थे, ये रहा हमारा मार्केट का स्ट्रेंथ एंड ये रहा हमारा सप्लाई जोन का, सॉरी डिमांड जोन का, है ना। तो यानी मार्केट का स्ट्रॉन्गली अप ट्रेंड प्लस मार्केट अप ट्रेंड। ओके, तो यानी जब प्राइस यहाँ पर रिस्पेक्ट करेगा तो डेफिनेटली यहाँ से प्राइस बाउंस होगा। ओके, तो यहाँ पर सिंपल देखिए प्राइस ने टच किया। ओके, प्राइस ने यहाँ पर टच किया, अगेन यहाँ पर गोइंग बाउंस हुआ। अब ये प्राइस कहाँ तक जा सकती है, नेक्स्ट सप्लाई जोन तक। ओके, तो सप्लाई जोन कैसे हम पता करेंगे, तो यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप और रैली बेस्ड ड्रॉप। तो सप्लाई जोन कैसे ड्रॉ करेंगे, अभी मैं इसको यहाँ पर रिव्यू करता हूँ। तो यहाँ से प्राइस कहाँ तक जा सकती है ना, यहाँ से प्राइस टच करने के बाद कहाँ तक जा सकती है, तो उसको आपको सिंपल सा मेथड है, नियरली जो सप्लाई जोन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है सप्लाई जोन। ओके, पिन बार
तो यानी अपर साइड हो या लोअर साइड हो, सिंपल। तो ये हो गया आपका ड्रॉप। ओके, प्राइस क्या हुआ, ड्रॉप हुआ, यहाँ पर बेस बना, अगेन ड्रॉप हुआ, तो यानी ड्रॉप बेस ड्रॉप है ना। तो सिंपल ये क्या होगा, सप्लाई जोन। तो प्राइस क्या हुआ, यहाँ से टच किया डिमांड जोन से, अगेन प्राइस यहाँ पर टच किया सप्लाई जोन को, है ना। बीच में कोई लेवल नहीं है, इस एरिया में कोई लेवल नहीं है, तो प्राइस डेफिनेटली यहाँ पर क्लियर मार्केट है, गोइंग अप ट्रेंड और टचेस सप्लाई जोन। ओके, तो ये हुआ हमारा सेकंड वाला जो है वो परफेक्टली वर्क किया। अब मैं आपको थर्ड वाले के बाद बताती हूँ। ये थर्ड वाला है, सेम कॉन्सेप्ट जो फर्स्ट वाले में है, सेम कॉन्सेप्ट है थर्ड वाले में, है ना। अभी यहाँ पर हमने ड्रॉ किया डिमांड जोन, करेक्ट। सेम आप देखेंगे कि यहाँ पर प्राइस क्या है, यहाँ पर ड्रॉप हुआ, अगेन बाउंस हुआ, अगेन ड्रॉप हुआ, तो ये हमारे लिए वीक एरिया हो गया, है ना, वीक डिमांड जोन है, क्योंकि यहाँ पर कोई स्ट्रेंथ नहीं है ना बायर्स का। ओके, तो मैं सबको समझना यही है कि स्ट्रेंथ का, है ना, कैंडल्स को समझना है, मार्केट क्लियर हो, जैसे ये मार्केट क्लियर है वैसे आपका यहाँ पर भी क्लियर होना चाहिए एंड यहाँ पर भी क्लियर होना चाहिए, तभी जाके आप उस डिमांड जोन पे आप बिलीव कर सकते हैं एंड उस डिमांड जोन पे आप फोकस करके ट्रेड वगैरह निकाल सकते हैं, है ना। और दिस वीडियो नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए, ऐसा मैं नहीं कर रहा कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो वर्क करे, है ना। ये सब मैं आपको बेसिक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे हिडन सप्लाई जोन, हिडन डिमांड जोन, है ना। ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। मैं आपको बैंक की टीम में लेके जाता हूँ, वहाँ पर स्पेशली 5 मिनट में मैं आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। एंड सेम यही कंसेप्ट आप डेली टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर भी, है ना। तो अभी हम और एक देख लेते हैं डिमांड जोन। डिमांड जोन में कैसे ड्रॉ किया था, ये रहा वन कैंडल ग्रीन कैंडल्स, ओके, बट यहाँ पर क्या है, रेड कैंडल, तो अपना क्या हो गया, रैली हो गया या बेस हो गया। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, डिमांड जोन एरिया। ओके, ये क्या हो गया अपना ड्रॉप। ओके, ये हो गया हमारा बेस एंड ये रहा रैली। तो सॉरी, यहाँ पर ये होगा पूरा, तो ये हो गया अपना ड्रॉप, क्लियर ड्रॉप एंड बेस एंड रैली, है ना। तो ड्रॉप बेस रैली, क्लियर मार्केट क्या है, स्ट्रेंथ है रैली, है ना। क्लियर मार्केट क्या है, स्ट्रॉन्ग गोइंग अप एंड कंटिन्यू प्राइस डाउन, यहाँ पर हिट हुआ। अब यहाँ पर क्या, यहाँ से प्राइस क्या है, 2 4 5 दिन, लगभग 3 6 7 दिन, लगभग 1 वीक तक प्राइस यहीं पर, तो उसके बाद बाउंस होगा प्राइस गोइंग अप ट्रेंड। ओके, अब ये प्राइस कहाँ कहाँ तक जा सकती है, हिट करने के लिए सिंपल आपको सप्लाई जोन फाइंड करना है, वो भी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन, ना कि वीक सप्लाई। वीक सप्लाई से क्या होता है प्राइस, फॉर एग्जांपल ये क्या है, स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन, करेक्ट। एंड मैं कहूं कि ये सप्लाई जोन हुआ, ओके। तो ये जो सप्लाई जोन है ये हमारा फर्स्ट वाला, ये हमारा स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन हुआ, ओके। बट आप यहां पर अगर कहें तो ये क्या हुआ, वीक सप्लाई जोन हुआ, है ना। ये क्या हुआ, ये वीक सप्लाई जोन। तो टारगेट आपका क्या होगा, टारगेट ये, सॉरी, फर्स्ट टारगेट क्या होगा, अगर ये वाला पहले है, फॉर एग्जांपल की प्राइस यहाँ से थी एंड यहीं पर थी, यहाँ से फिर उसके बाद नीचे आए, है ना। तो ये हमारा फर्स्ट में आया एंड ये हमारा कुछ दूसरा सप्लाई है, तो ये क्या नियरली प्राइस है ना, नियरली ड्रॉप, नियरली बेस, नियरली ड्रॉप, है ना। तो ये हमारे लिए वीक एरिया है, तो अपन होल्ड कर सकते हैं ट्रेड को इस लेवल तक, है ना, इस लेवल तक अपन होल्ड कर सकते हैं। तो जो क्लियर शार्प मूवमेंट होगा प्राइस का, वही हमारा सबसे फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आपको समझना है कि यहाँ पर कहाँ कहाँ पे आपको फर्स्ट शार्प मूवमेंट है, जैसे ये रहा, ओके। यानी ये एरिया हमारे लिए क्या है, ये एरिया हमारे लिए वीक एरिया है, पर ये एरिया हमारे लिए क्या स्ट्रॉन्ग एरिया है, क्योंकि डायरेक्टली ड्रॉप, डायरेक्टली यहाँ पर बेस एंड डायरेक्टली यहाँ पर बाउंस प्राइस, तो ये हमारे लिए TP1 होगा, होगा ना कि ये एरिया होगा, क्योंकि यहाँ से प्राइस गोइंग डाउन भी हो सकती है। अब ये ऐसा क्यों हो जाएगा, आप थोड़ा सा समझने का उल्टा कीजिए इसी कॉन्सेप्ट को, इस एरिया पे, इस एरिया से रिलेट कीजिए कि जब ये वीक होता है डिमांड जोन, तो हम उसको कंसीडर नहीं करते हैं बाय के लिए, मतलब कि प्राइस अगर डाउन आया तो हम बाय करें, है ना।
तो वही कंसेप्ट का उल्टा कीजिए, हम क्यों कंसीडर करें, है ना, हम क्यों कंसीडर करें कि ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग हो सकता है ना। जैसे हम यहाँ पर चीज़ों को यहाँ पर जैसे कि रेंज हो रहा है उसे इग्नोर करते हैं, उसको हम डिमांड जो नहीं मानते हैं, वीक मानते हैं, तो ऐसे हम इस एरिया को भी वीक मानेंगे टारगेट के लिए। ओके, तो जहाँ पर 7 मूवमेंट होगा वही हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और जो सबसे फर्स्ट टारगेट होगा वही हमारा TP1 होगा। करेक्ट। तो फॉर एग्जाम्पल ये आपका हुआ बेस एरिया, यानी ड्रॉप बेस ड्रॉप। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर डार्क क्लाउड कवर है, तो ये रहा हाई एंड ये रहा आपका क्लोजिंग, है ना। यही सेम मेथड मैंने ड्रॉ किया यहाँ पर, ये देखेंगे आप, है ना। ये क्या है, डार्क क्लाउड कवर कैंडल्स, तो सिंपल वही चार्ट में आपको मिल रहा है ना। तो सिंपल आपका क्या है, टारगेट आपका ये है, एंट्री आपकी यहाँ पर है, ओके, टारगेट आपका यहाँ पर है, तो डायरेक्टली आपको लगभग 4, 8, 9, 10, 12 दिन में आपको प्रॉफिट मिल सकते थे, और रिस्क रिवार्ड माइनस करने के बाद। तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा अपना, डायरेक्टली यहाँ पर डाउन का प्राइस, डायरेक्टली कहां से, इस लेवल से, इस लेवल से प्राइस डायरेक्टली ड्रॉप हुआ, तो ये डायरेक्ट हमारा टारगेट क्या होगा, यहां से यहां, यानी TP1 होगा ये, ओके, एंड TP2 अपना ये होगा, ना कि ये TP2 ये होगा, इसको इग्नोर करना, डायरेक्टली TP2 ये एरिया होगा। करेक्ट। एंड ये रहा ग्रीन कैंडल, है ना, इनसाइड कैंडल, यानी हाई एंड शैडो पे ये रहा। ओके, तो पूरा का पूरा ये एरिया क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, ड्रॉप, ये हो गया बेस एंड ड्रॉप। करेक्ट है माय डियर फ्रेंड, पूरा का पूरा एरिया ये क्या है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक्यूमुलेट हो रहा है, यहाँ पर रेंज हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ड्रॉ कर देता हूँ, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, ये है ना, ये हो गया ड्रॉप, ये हो गया बेस एंड ये होगा क्लियर ड्रॉप, तो ये हो गया अपना टारगेट। ओके, तो TP1 एंड TP2। अब मैं इसी को शिफ्ट करता हूँ, टाइम फ्रेम में स्विच करता हूँ, 5 मिनट पे लेकर चलता हूँ, वहां पर मैं कुछ 1-2 एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, इसी मेथड को टाइम फ्रेम पे 5 मिनट पे यूज करके देखते हैं। एंड ये मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम चूज किया। अब मैं आपको लास्ट 11 तारीख का मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताता हूँ। एंड क्या ये ड्रॉप हुआ, ये रैली हुआ, अगेन ड्रॉप हुआ, यानी रैली बेस ड्रॉप। ओके, ये क्या है कॉन्सेप्ट अपना, ओके, सिंपल क्या है अपना, यहाँ पर अपना सप्लाई जोन एंड प्राइस गोइंग डाउन। तो कैसे आपको यूज करना है, आपको यहाँ पर यही मेथड को आपको यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर हिडन की क्या हो सकता है, कि ड्रॉप कैसे प्राइस पता चल सकती है और कैसे पता नहीं चल सकती। ओके, कैसे पता चल सकती है कैसे नहीं, तो सिंपल आपको ड्रॉप करना है यहाँ पर, ये रहा हाई एंड स्लो से लोअर साइड हो एंड सिंपल ये ड्रॉप। ओके, तो बिल्कुल नियरली प्राइस यहाँ पर हिट करने के बाद प्राइस है, ओके, नियरली प्राइस बिल्कुल, है ना, 1-2 पॉइंट का यहाँ पर गैप है, क्योंकि हमने करेक्ट ड्रॉ किया है, यहाँ पर भी करेक्ट। तो ये एरिया क्या हो गया, रैली आपकी, ये एरिया हो गया बेस एंड ये हो गया ड्रॉप। ओके, एंड प्रीवियस सपोर्ट लेवल ब्रेकआउट, ओके, जिसे बोलता हूं मैं SB का मतलब होता है सपोर्ट लेवल, यानी सपोर्ट ब्रेकआउट, S से मतलब सपोर्ट हो गया, B से मतलब ब्रेकआउट। ओके, यानी SB मीन्स सपोर्ट ब्रेकआउट। अब सिंपल यहाँ पर फॉर एग्जांपल टच किया प्राइस ने, अब ये कहां तक आ सकता है, नेक्स्ट डिमांड जोन। ओके, नेक्स्ट डिमांड जोन यहाँ पर, तो यहाँ पर नेक्स्ट डिमांड जोन क्या कौन कौन सा होता है, ये रहा आपका ड्रॉप के लिए प्राइस। अब यहाँ पर क्या है कि ये पूरा ड्रॉप हुआ, ये क्या है, रेंज हुआ। ओके, ये पूरा रेंज है प्राइस, एक ही साथ यहाँ पर क्या रेंज है, बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, 1 2 3 कैंडल्स, है ना। तो सिंपल क्या है, एक कैंडल के अंदर ये क्या है, 3 कैंडल को इनसाइड किया प्राइस को। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा प्राइस आएगा इस लेवल को हिट करेगा एंड इस लेवल को, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है, डिमांड जोन। मैं ड्रॉ करता हूं, जैसे कि यहां पर हम ड्रॉ करेंगे, ये रहा लास्ट कैंडल यानी हाई एंड ये रहा हमारा लो एंड दिस एरिया। ओके, तो दिस एरिया सिंपल हम ये डिमांड जोन है, पर ये करेक्टली क्या, करेक्टली हम ऐसे नहीं ड्रॉ, करेक्टली ड्रॉ करने के लिए आपको सिंपल टाइम फ्रेम को स्विच करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्लियर नहीं है कि डिमांड जोन कौन सा हो रहा है यहाँ पर, है ना।
क्योंकि ये ग्रीन है, यहाँ पर 4-5 कैंडल, यहाँ पर रेड है, तो एक ही कैंडल के पास ये रेंज है, तो यहाँ पर क्लियर नहीं है। तो ऐसी जगह मिस्टेक बिल्कुल मत कीजिएगा। ये हिडन यहाँ पर होगा, कोई ना कोई ड्रॉप या बेस होगा, वहां पर अपने को जाकर पता करना पड़ेगा। तो हम टाइम फ्रेम को स्विच करते हैं, थोड़ा और जाते हैं, 3 मिनट पे जाके देखते हैं कि क्लियर कहाँ पर प्राइस हो रही है। ओके, तो डायरेक्टली प्राइस अभी भी यहाँ पर क्लियर नहीं है, तो अब और टाइम फ्रेम को कम करते हैं। तो अब जाके यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है कि प्राइस क्या है, कि यहाँ से ड्रॉप हुआ है। ओके, ये रहा हाई प्राइस, यहाँ से कुछ ड्रॉप हुआ है इस एरिया से प्राइस, तब जाके गोइंग अप देन गो डाउन, गोइंग अप देन गो डाउन। ओके, अब यहाँ पर आपको समझना ये है कि प्राइस ये रहा, बट इससे पहले डिमांड जोन, क्लियर डिमांड जोन अपना ये रहा। ओके, तो यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे डिमांड जोन, ना कि यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी क्लियर नहीं है, अभी भी क्लियर नहीं, क्योंकि मार्केट यहाँ पर क्या ऊपर नीचे है। तो ये हुआ वीक एरिया, ये हुआ स्ट्रॉन्ग एरिया। ओके दोस्तों, इसे बोलते हैं हिडन सप्लाई डिमांड जोन। एंड अब इसी को मैं ड्रॉ करता हूं, तो ये हुआ लास्ट पिन बार, अपना लास्ट पिन बार यानी आपका डिमांड जोन एरिया। तो सिंपल प्राइस यहाँ पर आपकी एंट्री दिस एरिया, टारगेट दिस एरिया डायरेक्टली। ओके, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आएंगी। काफ़ी हमने मेहनत की आपको लिए, और आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आया हुआ। बट इतना ही एनफ नहीं है, मैं आपको माय डियर फ्रेंड्स बताना चाहूँगा, अभी हम सिर्फ बेसिक लेवल पे हैं। ये सब सिर्फ चीज़ों को समझने के लिए है, छोटे मोटे ट्रेड निकालने के लिए है, पर आप कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिट इस बेस पे नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें आपको और फैक्टर समझना पड़ेगा। सारी चीज़ें तो मैंने बता दी है उससे आपको स्ट्रेंथ के बारे में, क्योंकि स्ट्रेंथ ही आपको पकड़ना है। मेन कॉन्सेप्ट है आपका स्ट्रेंथ, मार्केट स्ट्रेंथ। यहाँ पर क्या है, कंटिन्यूस प्राइस आप देखेंगे, ये है पूरा डायरेक्टली ड्रॉप है, डायरेक्टली प्राइस क्या है, ड्रॉप है ना। ऐसी जगह हम इग्नोर करेंगे, पर ऐसी जगह हम वेट करेंगे अपॉर्चुनिटी के लिए, जैसे यहाँ पर हुआ। ऐसी जगह हम क्या करें, ऐसी जगह वेट करेंगे, ये हमारे लिए करेक्ट है। पर ये जगह हमारे लिए वीक एरिया है, तो ऐसी जगह हम इग्नोर करेंगे। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, जितनी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन किया स्टेप बाय स्टेप। और एनी टाइम फ्रेम पे आप यूज़ कर सकते हैं, बट मैं कहूँगा कि 5 मिनट पे सबसे पहले हैबिट, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप हैबिट डेवलप कीजिए, है ना। जब उस टाइम फ्रेम पे आपको मास्टरी हासिल हो जाएगी, तो आप टाइम फ्रेम को चेंज कीजिए। जो भी टाइम फ्रेम पे आप करना चाहते हैं, उस टाइम फ्रेम पे हैबिट डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज होते रहेंगे, है ना। 5 मिनट पे आपने आज स्टार्ट किया, कल 15 मिनट पे कर रहे हैं, तो कंफ्यूजिंग होता रहता है। ओके, जब एक टाइम फ्रेम पे आपको पकड़ हो जाती है, तो किसी भी टाइम फ्रेम पे आप जाके चीज़ों को समझ सकते हैं। करेक्ट है दोस्तों, तो फोकस कीजिए ओनली लर्निंग नॉट अर्निंग, है ना। विदाउट लर्निंग नॉट अर्निंग। ओके दोस्तों, ट्रेडिंग इज नॉट गैम्बलिंग, और गैम्बलिंग इज नॉट ट्रेडिंग। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आई होप आपको फ्रेंड्स ये सब चीज़ें समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करूँगा। और ये अगर आपको ज़रूरत होगी किसी कोर्सेज वगैरह की, तो ज्वाइन कर सकते हैं पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम। एंड ये कोर्सेज को आप कब ज्वाइन कर सकते हैं, एवरी संडे सैटरडे, है ना। मंथ के किसी भी सैटरडे संडे को ज्वाइन हो सकते हैं। 10 डेज को कंटिन्यूस क्लास होता है, यहाँ पर ओनली 10 डेज का क्लास होता है। सैटरडे संडे ज्वाइनिंग होती है, बाकी जो वीक होता है ना, 20 के जो डे होते हैं, वहाँ पर क्लासेस होती है। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।